आज हम आए हुए मिथिलांचल की धरती पे, बिहार में मिथिलांचल कहा जाता है। यहाँ पे हम आए हुए जनक नंदिनी के क्षेत्र में। आज आपको हम वो दिखाएंगे जिसे मधुबनी मखाना के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग मिथिला मखाना कहते हैं, कुछ लोग मखाना कहते हैं, कुछ लोग इसे जल का फल कहते हैं। ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। हर त्योहार में हर व्रती महिलाएं, हर जो लोग होते हैं जो व्रत रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, उसमें इस फल का महत्व, विशेष महत्व कहा गया है, विशेष योगदान है। उस फल के बारे में आज जानेंगे कि ये जो मखाना है ये कैसे उपजाया जाता है और इसकी जो रेट होती है, जो मूल्य होता है, उसका निर्धारण क्या होता है, और यही मखाना जब यहाँ से दूर दराज चला जाता है तो उसका रेट क्या होता है, जिसे IAS IPS गाय के घी में भूंज के स्वाद के चटकारे लगाते हैं और कहते हैं कि इसके खाने से बच्चों का जो मस्तिष्क होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है। आइए उसकी हकीकत बताते हैं कि कितनी मुश्किल से उस मखाने का उपजाऊ किया जाता है, कितने मेहनत से उसे निकाला जाता है और कितने दिनों में ये फसल बनकर तैयार होता है। ये है वो फल, देख सकते हैं ये पूरे बोरे में भरा हुआ है। ये ब्लैक कलर का जो फल दिखाई दे रहा है इसे गुड़िया कहते हैं। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि गुड़िया एक ऐसा नाम है, एक बच्चों को खेलने का है क्या? तो नहीं, ये मखाना के बचपन का स्वरूप होता है। जब ये गुड़िया पूर्ण अपने रूप में आएगी तब ये मखाने के रूप में परिवर्तित होगा। इस गुड़िया की सच्ची कहानी जानते हैं यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो किसान हैं, जो इसका मूल्य निर्धारण करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से उपजाते हैं। दो आदमी बोरा धरो। आप चाचा इसके किसान हुए, कितने क्षेत्र में आप इनकी खेती करते हैं? ये पूर्वी पंचायत में कर रहे हैं, लगभग 25 एकड़। मतलब कितने बड़ा का क्षेत्र है इसका, ये खेती का? लगभग 25 एकड़। लगभग 25 एकड़ के आप इसके तालाब में, पोखर में इसका खेती करते हैं। ये जो फसल है मखाने का कितने दिन में तैयार होता है? लगभग 4 महीने। लगभग 4 महीने में तैयार होता है। ये जो गुड़िया है, क्या अभी ये पूर्ण रूप से मखाना बन गया है या इसको मखाना बनने में और कुछ प्रोसेस तैयार होगा? नहीं, गुड़िया तैयार हो गया है, अब मखाना बनने के लिए तैयार हो। अब ये मखाना बनने के लिए तैयार होगा। मखाना बनने में इसको किन किन प्रोसीजर से, किन किन पद्धति से गुजरना होगा? इसको सुखाया जाता है, उसके बाद भूजा जाता है, उसके बाद बिहान होकर फिर भूजा जाता है, तब फोड़ा जाता है। अच्छा, 2 बार भूंजा जाता है। उसके बाद फोड़ने के बाद ये लावे के रूप में परिवर्तित होगा। अभी इसका जो मूल्य होगा वो कितना लगभग होगा? लगभग कुंटल का आता है, लगभग 1 कुंटल का मूल्य 21,000 रुपया हुआ। लावा का मन होता है तो 21,000 का मन लावा है, 7,000 का कुंटल। 7,000 का कुंटल लावा हो गया। ये जो अभी जो मजदूर जो ये लोग जो निकाल रहे हैं, इनकी मजदूरी क्या है? 3,000 के कुंटल पे सारे मजदूर निकालते हैं। जितने कुंटल निकलेंगे 3,000 रुपये में, उतने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी जो ये माल आपने निकाला है जिस तालाब से, ये कितने कुंटल के आसपास है? लगभग 30 कुंटल, 10 कुंटल अभी। लगभग 10 कुंटल है। और इसके जो मेहनताना होगा वो मजदूर आपस में बांट लेंगे। हाँ। आप इसके लिए सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता दी जाती है? जी नहीं, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कोई सहायता नहीं। आपको जानकारी है कि सरकार इस तरह के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार बहुत ज़्यादा पैसे देती है, उद्योग चलाने के लिए लोन देती है, ऋण देती है? क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? मालूम है, हम लोग ये जो स्टाफ है आया हुआ था ना, उससे पूछे तो कमीशन इतना मांग रहा था। हम लोग कमीशन मांग रहा था, इसलिए आप लोग छोड़ दिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये मजदूर है। देखिए ये मजदूर जो अभी कुछ लोग कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, और ये गुड़िया जो है बोरे में भरा हुआ है। और इनका मूल्य आपको बता ही दिए हैं कि लगभग 30 कुंटल के आसपास ये गुड़िया यहाँ से अभी मखाने के रूप में यहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। इसे सुखाया जाएगा, 10 दिन तक इसे सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद इसे धीमी आंच पे भूंजा जाएगा। भूंजने के बाद फिर इसे थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा। फिर 2 दिन के बाद फिर से इसे धीमी आंच में भुना जाएगा और फिर इसे पीट कर लावे के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और ये लावा जब बनकर तैयार होगा और जब ये मार्केट में उतरेगा तब इसकी रेट 600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये किलो तक जाएगी। और यही मखाना जब यहाँ से दूर दराज किसी राजधानी में जाएगी, किसी दूसरे देश जाएगी, तो ये हजारों में परिवर्तित हो जाएगी। और इसे उपजाने वाले मजदूर को देखिए, कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। ये किसान है कि जो राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो लोन आवंटित किया जाता है, जो ऋण दिया जाता है, उस पे उनके जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो कमीशन के तौर पे घूस मांगते हैं, जिनके कारण एक किसान, उनके पास पैसे नहीं होती, कमीशन देना नहीं चाहते हैं और
उसी के कारण आज इनको लोन मुहैया नहीं हो पा रहा है और ये अपने मेहनत के बल पे इस मखाने की खेती करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस मखाने की सच्चाई क्या है। ये वही मखाना है जिसके लिए हमेशा से निरंतर से लड़ाई होती चली है कि ये मधुबनी मखाना नहीं, मिथिला मखाना के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि मिथिलांचल एक ऐसी धरती है जहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा खेती की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मिथिला मखाना है इसका वजन किया जा रहा है। ये डिजिटल तराजू यहाँ पे लाया गया है और पूरे नियम के अनुसार अगरबत्ती पहले दिखाया गया है, अपने इष्ट देव की पूजा की गई है, उसके बाद इस मखाना की तौलाई हो जा रही है और जो व्यापारी है उन्हें ये दिया जा रहा है। सर आप बता पाएंगे इसे कितने में आप खरीद रहे हैं इस गुड़िया को? हम तो अपनी मजदूर है भाई, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले अभी आप इसको देख रहे हैं कि कितना तौल के निकला हुआ है। देते हैं मन में, एक मन में 46 किलो होता है। देख सकते हैं एक मन में 46 किलो होता है और 1 कुंटल पे इनको 3000 रुपया की मेहनताना भुगतान की जाती है, जो मखाना की खेती करते हैं उनके मालिक के द्वारा। जो ये मिथिला मखाना जो है, मखान की जो खेती करते हैं, उस किसान से जानते हैं कि क्या वो सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं, आम जनताओं से कुछ संदेश देना चाहेंगे। सर आप बता पाएंगे सरकार से कुछ आप मांग करना चाहते हैं? जी हाँ, लोन मांग करना चाहते हैं, लेकिन कमीशन खोरी बंद होना चाहिए। कमीशन खोरी बंद होना चाहिए। जी हाँ, ताकि आप लोगों को इस ऋण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देख सकते हैं कि ये जो मखान के जो किसान हैं, जो मखान की खेती करते हैं, उनका मानना है कि ये जो मखान के लिए जो हम लोगों को ऋण दिया जाता है, उसमें ऋण तो हमें दिया जा रहा है, लेकिन ये जो ऋण है, इस ऋण की जो कमीशन खोरी है वो बंद होना चाहिए, ताकि हम लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और सरकार को भी इसका मुनाफा मिल सके और हमारा जो ये मखान का धंधा है वो विश्व स्तरीय पे फले फूले और हमारे गांव, हमारे राज्य का नाम रोशन। मखाने की जो अंदर की हकीकत है कि इस मखाने को कैसे निकाला जाता है, हम लोग देखते हैं कि ये जो तालाब होता है, तालाब के ऊपर बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो हम लोगों को लगता है उसके नीचे में मखाना होता है, लेकिन इसकी हकीकत जानेंगे, जिसे आप जानेंगे तो आपके अंदर जो है सोच नहीं पाएंगे कि क्या इतनी मेहनत भी हो सकती है। जैसे गोताखोर अंदर जाता है ना, आप जैसे जियोग्राफी चैनल पे देखते हैं कि गोताखोर जाता है, बड़े बड़े मास्क लगाया रहता है, पीठ का ऑक्सीजन रहता है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये गांव के गोताखोर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो छोटी छोटी गुड़िया है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गुड़िया कैसे निकलता है। सर बता पाएंगे इसको निकालने में आप किस तरह की मेहनत करते हैं? सर बहुत मेहनत होता है। कैसा मेहनत? पानी के अंदर का काम है, तो कैसे बता दूं ऊपर में। अच्छा, पानी के अंदर जाते हैं। हाँ, तो फिर इसको कैसे निकालते हैं? पेड़ में लगे रहता है कि पेड़ कट जाता है, पेड़ कट जाता है, फिर काटा जाता है पेड़ को काट देते हैं। उसके बाद नीचे से निकाला जाता है, जमीन से मिट्टी में गिर जाता है। मिट्टी में गिरा तो फिर सर मिट्टी कैसे उसको निकालते हैं? मतलब सबका अपना अपना टैलेंट होता है। अरे वैसे एक बताएंगे ना कि मतलब जैसे अभी बता रहे थे कुछ अभी लोग। ऊपर में क्या बताऊं मैं, ऊपर में क्या जमीन ऐसा है अच्छा, ऐसे झाड़ू लगाना पड़ता है अंदर में? हाँ, तो हाथ से ही करता हूँ, लेकिन ये हाथ से पूरा उसको कैसे? सांस से द्वारा पूरा मिट्टी को उड़ा देते सांस को पूरा ऐसे करके हैं, ऐसे उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं। पूरा एकदम ऐसे। तो फिर सर वो अंदर दिखता है आप लोगों की? छोटे छोटे गुड़िया कैसे दिखता है? आँख खोलना पड़ता होगा। हाथ की जरूरत नहीं पड़ता है, क्या आप लोग ऐसा अंदाजे से पता चल जाता है। जो जिस लाइन में रहता है उसको सर ऐसे देखिए ये मशीन दिखाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये रखे हुए हैं, और इसी से उनको निकाल के जो ऊपर लाया जाता है और फिर उसको देख सकते हैं, ये वो उनका यंत्र है जिसमें मखाना को कलेक्ट किया जाता है।